आपको टीएमसी में टूट की असली वजह क्या है? पहले जो बोलूंगा, ये कांग्रेस छूट के किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बातें सुने। ये सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ के टीएमसी बना, लेकिन अपना इतिहास जानना पड़ेगा। टीएमसी बना कांग्रेस तोड़ के 1998। इसके बाद बीजेपी का सहयोग बनी, उसके बाद ममता बनर्जी वाजपेयी का मंत्री भी थी। बात ये होता है, थोड़ा समझ के थोड़ा इतिहास लेके बात करना चाहिए, क्या हिस्ट्री का गत है। और दूसरा बात ये है, हम लोग पहले से ये अगर ये सोचिए 8 जून यस्टरडे काल जो बैठक हुआ था दिल्ली में, उसका पहले भी जो इंडिया ब्लॉक का बैठक हुआ उसमें ममता बनर्जी थी। अभी कोई स्वतंत्र दल नहीं बना, अभी कोई ऐसा कुछ पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं बना जिससे तृणमूल कांग्रेस का कोई आइडियल तृणमूल कांग्रेस और यही पार्टिसिपेशन में जिसको ले सकते हैं और आ सकते हैं, ऐसा कोई बात पैदा होगा। अरे घोष साहब, 2/3 चले गए, 2/3 विधायक चले गए, सांसदों की संख्या आप खुद गिन लीजिए। इनके ऊपर दल बदल कानून भी नहीं लागू होगा जो संख्या इनके पास है। तो ये क्या करे नहीं करे, बात उसकी नहीं है घोष साहब, बात इस बात की है कि टीएमसी के अंदर फिर बचेगा क्या? ये क्या बचेगा, ये उन लोगों का मामला है। टीएमसी के साथ हम लोगों का बंगाल में विरोध है, जैसे हम लोगों का साथ केरला में सीपीआईएम और कम्युनिस्ट पार्टी का है। ये एक आइडिया से चलता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कोई एक दल दूसरा खरीद नहीं ले सकते हैं, जैसे कोalition बनता है, तो कोalition तो एनडीए का भी है। लेकिन बात ये होता है, ये टीएमसी क्यों, ये बंगाल में ऐसा हालत हो गया। ऐसे तो 80 सीट्स अगर है तो 2021 में 77 सीट्स अपोजिशन का था जो बीजेपी का था, तो 80 सीट्स लेके ऐसा वांगन हुआ कैसे, और कौन ये खेल रहे हैं, ये सबका मालूम है। यहाँ पे ये किसी का तो किसका ये बैक जो बैक सपोर्ट है, ये किसका है, ये सबका मालूम है। अब देखिए वहां पे एक टूट हुआ तो सडनली एक टीम बन गया, एनडीए का दोसर बन गया, एनडीए का सहायक बन गया। सब में इनकी गलती कैसे हुआ? विदाउट प्लानिंग होता है ये, तो विदाउट प्लानिंग नहीं होता। जो इनके विधायक छोड़कर जा रहे हैं, सांसद छोड़कर जा रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं वो भी इनकी गलती। ये सीधा बात हुआ, जो वो खुद कह रहे हैं कि उनको अपनी मर्जी, अपनी बात कहने का कोई अधिकार भी नहीं था, वो भी इनकी गलती। नहीं, बात ये सुनिए, सारी गलती इनकी सर। बीजेपी का ऑक्यूपेशन, बीजेपी स्पेस ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जो विरोधी का स्पेस। अरे सर, जब नेतृत्व में कोई सुनने वाला ना हो तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पर जाएगा जहां कम से कम नेतृत्व सुनता तो हो। चाहते हैं ऑपोजिशन स्पेस को भी खरीद ले, ये तो हो रहा है ना, ऑपोजिशन स्पेस को भी खरीद ले। जो चुनाव में जीत के आए तो किसका सिंबल में जीते, वो ममता जी का तस्वीर में अभी। अरे नेता पर कोई नहीं देता है, नेता को कोई नहीं जिताता। आपको लगता है सब कुछ सिर्फ पार्टी के नाम पर होता है? हम लोग विरोध में हैं, लेकिन फिर भी जस्टिफिकेशन। मतलब आप तो लड़ने वाले व्यक्ति की, कैंडिडेट की सारी मेहनत को आप शून्य कर दे रहे हैं, ये कहकर कि जीता है तो टीएमसी के नाम पर जीता है, कोई मेहनत नहीं होती कैंडिडेट की। फिर आपके हिसाब से तो विश्वेंद्र कुमार साहब, सर्वेश जी, फिर इसके बाद आपके पास आती हूँ। पहले विश्वेंद्र जी, आपका अगर मालूम है तो ये बात नहीं करती। ठीक है, एक रिमार्क ले लीजिएगा जो आपने कोट किया। पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। ठीक है सर, बोलिए ऋषभ, 10 सेकंड में, फिर उसके बाद आ रही हूं विश्वेंद्र जी आपके। पहली बात, इतनी संख्या कम से कम हमारे पास होनी चाहिए जब हम टीएमसी से बाहर की तरफ जाएं। इसमें कोई काउंटर नहीं, इट्स अ फैक्ट करेक्शन। पहला ये समझना पड़ेगा कि इसका क्या आइडेंटिटी है। मेरा तो आइडेंटिटी कांग्रेस का है, ऋषभ जी का है बीजेपी का, जैसे अरुण जी का है एलजेपी का। लेकिन जो विश्लेषक बन के आते हैं, इनका कोई क्या आइडेंटिटी, क्या मार्क में है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको क्यों है? ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कांग्रेस का बारे में। कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन देश में है ना, सुनिए ना, कांग्रेस तो प्रिंसिपल अपोजिशन है ना पूरा देश में। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अभी जो लास्ट इलेक्शन तो केरला में हम लोग जीते हैं, और उसके पहले भी कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में हम लोग का शासन चलता है। तो बात ये नहीं बनता है कांग्रेस क्या कर रहे हैं, पहले देखना पड़ेगा। देखिए, जस्ट 1 मिनट अब दिए है, 2 कैलकुलेशन सब ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। अभी जो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी का,
इनका जो जितना स्ट्रेंथ है, बीजेपी का इटसेल्फ जो स्ट्रेंथ है 67% एक्स कांग्रेस, देख लीजिए। और 208 बंगाल में जो है, ये सत्ता में आया, वही बड़ा करके बोलते हैं 62% एक्स टीएमसी एक्स कांग्रेस। ये देख लीजिए, ये हिसाब करके तब बात कीजिएगा। संजय जी